ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वैष्णव सदाचार क्लास में। और हमने जो पिछली बार देखा था, प्रथम जो क्लास हुआ था उसमें हमने देखा कि वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है और श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टि से वैष्णव सदाचार ये हर एक वैष्णव का आभूषण है, जिसको हर एक वैष्णव ने अपने जीवन में अंगीकृत करना चाहिए। तभी जाके हमारे जीवन में जो हमारा वैष्णविज्म है उसका निहारता है वो, और भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सर्वोच्च माध्यम बनता है। फिर उसके बाद हमने कुछ सदाचार के ये देखे पॉइंट्स देखे, किस प्रकार से दंडवत करना चाहिए, माताओं का दंडवत कैसे होता है, प्रभु जी का दंडवत कैसे होता है। फिर मंदिर में जब आते हैं तो हम किस पद्धति से और किस प्रक्रिया से हमने दंडवत मारना चाहिए। सर्वप्रथम आते ही सारे वैष्णवों को पंचांग दंडवत करना चाहिए। फिर उसके बाद आके श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य उनको दंडवत करना चाहिए। और उसके बाद आगे आके विग्रहों को दंडवत करना चाहिए, विग्रहों के प्रणाम मंत्र गाने चाहिए। हमारी बाई ओर हमेशा विग्रह रखने चाहिए, जिनको हम दंडवत मार रहे हैं वो हमेशा बाई ओर रहने चाहिए। और फिर उसके बाद हमने सर्वप्रथम ये भी देखा कि जो भी मंदिर में दर्शन करते हैं हम, तो विग्रह जिस पद्धति से रहते हैं तो हमारे बाई ओर से दाहिने ओर हम दर्शन लेना चाहिए हमेशा विग्रहों का। तो ये भी हमने देखा है। तो इसके आगे वैष्णव सदाचार हमें क्या बोलते हैं ये हम आज के हमारे इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सबको दिखाई दे रहा होगा। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम है। मंदिर में बैठते समय अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले न हो अथवा अपने पैरों को उंगलियों का निर्देश अर्चा विग्रह, गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़िया ढकी होनी चाहिए। तो जब हम मंदिर में बैठते हैं भगवान के सामने,
तो विशेषता हमेशा हमें हमारा पद्मासन में बैठना चाहिए। कभी होता है कि लाइक 1 घंटा 2 घंटा हम जब क्लास में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो हम लोग ऐसे या फिर हम ऐसे बैठ जाते हैं करके बहुत बार। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो इस पद्धति से हम ना ही बैठे, हमेशा पद्मासन में ही भगवान के सामने बैठे। और विशेषता पैर फैला के भगवान के सामने बैठे हैं, या एक पैर आगे एक पैर ये। एंड विशेषता हम जब भगवान के सामने बैठ रहे हैं, तब हमारे हाथ या पैरों को हम हाथ से छू रहे हैं, या फिर अपनी उंगलियों को अपने हाथ से छू रहे हैं करके, पैरों की उंगलियों को। ये साधारण नहीं होना चाहिए, वो अच्छा सदाचार माना नहीं जाता है विग्रहों के सामने। विशेषतः अर्च विग्रह, गुरु महाराज, तुलसी महारानी वगैरह ये सब रहते हैं, या वरिष्ठ वैष्णव भी रहते हैं, तो उनके सामने हमारे ज्यादा ऐसे पैर दिखने नहीं चाहिए। पैर हमेशा हमें ढक लेने चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति, माता जी आ, साड़ी वगैरह पहनती है, या प्रभु जी गण जो धोती वगैरह पहनते हैं, तब उस समय बहुत आसानी पड़ती है कि आप अपने पैर जो है वो हमेशा आप ढक सकते हैं। परंतु पैंट शर्ट वगैरह जब पहन के आते हैं तो उस समय वो बहुत कठिन होता है कि हम हमारे पैर ढके करके। परंतु विशेषता हमें ये देखना चाहिए कि इवन हमारे पैर जब हम पद्मासन में है, तब वो ज्यादा ऐसे बाहर खुली एड़ियां, खुली उंगलियां ज्यादा नहीं दिखे। पैंट में तो थोड़ा सा उसका लिमिटेशंस होता है, परंतु हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो ना दिखे। तो आगे जाके जब हमें मंदिर में आते वक्त वेशभूषा बताई जाएगी, तब उस समय तो क्लियरली बोला है कि हर एक व्यक्ति ने, प्रभु जिसने धोती कुर्ता और माताओं ने साड़ी पहनना ही चाहिए करके। परंतु थोड़ा प्रात्यक्षिक दृष्टि से आजकल इतना पॉसिबल नहीं होता है लोगों को कि हर वक्त धोती कुर्ता या साड़ी में आए करके। परंतु जैसे भी आए, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पैर सामने खुले ना हो, या फिर पैंट शर्ट में भी आए तो भी पैर इस पद्धति से खुला है और अपने ही पैर को हम खुद मसाज कर रहे हैं भगवान के सामने, या अपने पैरों के ऊपर ऐसे मार रहे हैं भगवान के सामने, या अपनी उंगलियां तोड़ रहे हैं वहां अपने हाथ लगा के। जनरली सामान्यतः अपने पैरों को हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि पैर सब जगह पे घूम के आते हैं, तो उसके ऊपर बहुत धूली रहती है। तो वो धूली फिर हम वापस वही हाथ हमारे भगवान के आचमन को, भगवान के फूलों को, भगवान के महाप्रसाद को, भगवान के श्रीमद् भागवतम या बाकी वस्तुओं को लगाते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसको दूषित माना जाता है, वो शुचिमुची माना जाता है। शुचिमुची मतलब क्लीनलीनेस एंड डर्टीनेस। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यासासन, श्रील प्रभुपाद, श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे। ठीक है, तो हम जब बैठते हैं तब भगवान के या प्रभुपाद के वहां पे हमारी पीठ कभी होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मंदिर बंद है, जैसे कि तुलसी आरती चल रही होती है और हमारा ऑल्टर बंद है, तो उस समय सभी भक्त क्या करते हैं, गोल खड़े रहते हैं। तो उस समय चलता है कि आपका ऑल्टर के साइड, विग्रह के साइड थोड़ा पीठ हुआ है करके, क्योंकि विग्रह तो वैसे बंद है। और जैसे हमारे गोरेगांव वेस्ट के मंदिर में देखा जाए तो जगह की कमी है, तो सभी लोग एक लाइन से और दूसरे लाइन से खड़े नहीं हो सकते, उसमें भी ऑल्टर का भी जगह छोड़ दिया, तो प्रभुपाद का भी छोड़ दिया। प्रभुपाद तो सामने रहते तो उनकी पीठ नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्टर जब बंद होता है तब उसको थोड़ा सा पीठ हुआ तो भी चल जाता है। परंतु बाकी टाइम पे जब ऑल्टर खुला है और श्री विग्रह का दर्शन खुला है, उस समय हमें भगवान की तरफ कभी भी पीठ करके ना बैठना चाहिए, न खड़े होना चाहिए। ठीक है। तो कभी कभी मंदिर के संरचना के कारण ये संभव नहीं होता है, जैसे मैंने बताया हमारे गोरेगांव वेस्ट में ऑल्टर जब बंद है, तब हम तुलसी महारानी को जब ये कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं तुलसी महारानी की, तो उस समय पीठ होता है, तो थोड़ा मान लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है करके।
विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर न बैठे, विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैर के तलवों को पकड़कर न बैठे, अर्च विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और न ही सोए। हाय राम, ये बड़ा कठिन होता है। भागवतम क्लास चल रहा है और उसमें भागवत क्लास करने वाला तत्व ज्ञान के ऊपर तत्व ज्ञान और श्लोका के ऊपर श्लोका बोल रहा है, तो नींद कैसे नहीं आएगी करके। श्रीमद् भागवतम क्लास तो इतना ये रहता है कि लोगों को ऐसा कंपलसरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते ही लोग झपकियां लेना चालू कर देते थे। तो बहुत मुश्किल है, परंतु हम लोगों को ये हमेशा समझ में रखना चाहिए। झपकी आती तो बहुत सारे भक्त आप देखेंगे पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं करके। ठीक है, बहुत सारे भक्त पानी पीते हैं या ऐसा आंखों पे स्प्रे मारते हैं। बराबर, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि भगवान के सामने, विशेषतः अर्च विग्रहों के सामने हम लोगों को कभी भी झपकियां नहीं लेनी चाहिए। भगवान के सामने वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बोलना या बात करना, ये बहुत विशेष है। अर्च विग्रहों के समक्ष कोई भी जोर से न बोले। बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि प्रसाद अरे प्रभु जी प्रसाद खत्म जल्दी लाओ, राइस खत्म हो गया प्रभु जी जल्दी लाओ। जनरली हम जब भी कभी मंदिर में रहते हैं, विग्रहों के सामने रहते हैं, मंदिर के परिसर में सेवा भी कर रहे हैं ना, तो ज्यादा जोर से वैष्णव के बीच में जब हमें तभी कभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे प्रभु जी लेके आ जाओ, अरे खत्म हो गया, अरे प्रभु। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा वाणी हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए। अगर आपको किसी बाकी के भक्त के साथ बात करनी है, बाकी बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, कोई जप कर रहा है यहाँ पे, या कोई केवल भगवान का दर्शन कर रहा है, और हमें किसी भक्त के साथ अगर बात करनी है, तो हमें जाके उसके पास जाके प्रभु जी थोड़ा काम है बोल के ऐसा साइड में लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ा टेम्पल हॉल के बाहर जाना चाहिए, या फिर बाहर नहीं जा सकते तो उनके यहाँ पे उनके कानों में बोलना चाहिए। जो भक्त के कान में या धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बोलते, तब हमेशा हमारा हाथ जो है ना, हमेशा मुंह पे रखना चाहिए और फिर उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारा दुर्गंध और दुश्वास जो है ना, वो भक्त के शरीर पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए बात करेंगे तो ऐसे बात करने हैं, अरे माता जी थोड़ा एक्चुअल में सेवाएं आएंगी क्या। तो इस पद्धति से ये सदाचार होता है, ये एक वैष्णव का हमेशा गुण होता है और उसमें इस चीजों का पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें भक्त का, जैसे सुंदर व्यक्ति होता है, एक आध स्त्री भी सुंदर होती है, परंतु जब वो मेकअप करती है तो वो और उसकी सुंदरता निहार के आती है। जब वो ज्वेलरी पहनती है, जब वो सुंदर से साड़ी पहनती है, तो उस व्यक्ति का, वो माता का सौंदर्य और निखर के आता है। वैसे ही वैष्णव हृदय से अच्छे होते हैं जब वो नाम जप करते हैं, परंतु जब ये छोटी छोटी चीजों का भी वो ख्याल रखते हैं, तब वो भगवान के नजर में और ज्यादा सुंदर बन जाते हैं और भगवान उनसे और ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हमें ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली लाउड रहते, उनका आवाज ही ऐसा बड़ा रहता है एकदम करे, तो नहीं प्रभु जी मेरा आवाज ही ऐसा है, प्रभु जी मैं तो ऐसे ही बात करता है, नहीं, मैं ऐसा ही हूँ और इसीलिए मेरा ऐसा ही होता है। इस पद्धति का हम जो कंडीशन देते हैं ना भक्ति में, वो अच्छा नहीं है। भक्ति में हम आए इसीलिए कि हमारे अंदर जो खामियां है उसको हम दुरुस्त कर सके, लेकिन हम रीजन ही मैं तो ऐसा ही ऊपर, तो इसका मतलब आपके ऊपर ना आपकी भक्ति अच्छे से काम कर रही है, ना आप अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो करके। तो इसीलिए ये ये क्या देने चाहिए हमें, वैष्णव सदाचार के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। अगर हर एक कोई बोलेगा मैं तो ऐसा ही हूँ प्रभु जी, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तो ऐसा तो फिर अगर कोई चोरी करने वाला भक्ति में आता बोलता मैं तो चोरी करूंगा, मेरा तो स्वभाव ऐसा है। कोई कामुक व्यक्ति आएगा कल भक्ति में बोलेगा मेरा स्वभाव ऐसा ही है प्रभु जी, मैं क्या करूं, मैं तो हर एक स्त्री के साथ ये करूंगा, दुर्व्यवहार करूंगा, तो थोड़ी ना चलेगा जी। भक्ति में हम आते ही इसीलिए आते ताकि हमारे अंदर जो भी कमतरताएं है, कमियां है,
उसको हम सुधार पाए करके। तो ये रीजन देना बहुत गलत बात है कि मेरा तो ऐसा ही है और मैं तो ऐसा ही हूं करके। नहीं, अगर आप ऐसे हैं तो आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये कमी जो है आपके वैष्णव अपराध के लिए, नाम अपराध के लिए, सेवा अपराध के लिए, विग्रह अपराध के लिए कारणीभूत हो सकता है करके। ठीक है। दूसरा, अर्च विग्रहों के सामने झगड़ा न करे। वैष्णवों ने वैसे भी जीवन में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मन मुटाव हो जाए। अरे ये ऐसा कैसे बोल दिया, इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, इन्होंने मुझे ये सेवा नहीं दी, मुझे ये सेवा ऐसे क्यों नहीं मिली, मैं तो इतने सालों से। छोटी 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 चीजों पे हम इतना ये कर लेते, मन मुटाव कर लेते हैं। तो उससे देखिए, जो हमारा वैष्णव कम्युनिटी है, छोटा सा मंदिर का जो कम्युनिटी रहेगा, डेफिनेटली उसमें आहत हो जाता है, वो कम्युनिटी आहत हो जाता है, बाकी के भक्तों को वो अच्छा नहीं लगता है, मंदिर की सेवाओं में फर्क पड़ता है। परंतु भगवान की सेवा कहीं पे रुकेगी नहीं। आप किसी कारणवश आहत हो चुके, अब तो मैं मंदिर जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगी ही नहीं, मैं सेवा ही नहीं करूंगी और सेवा ही नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़े दिन के लिए भगवान के सेवाओं में या मंदिर के सेवा में थोड़ी सी बाधा आ जाएगी, परंतु भगवान किसी ना किसी को तो वो अरेंज कर देंगे कि आपके जगह पे वो व्यक्ति आएगा, वो आएगी और वो सेवा आगे चालू कर देगी, शायद से आपसे बात ज्यादा अच्छे से करेगी करके। परंतु इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसका है, नुकसान किसका है? तो उसी भक्त का है जिसने सेवा करने से मना कर दिया, क्योंकि सेवा के लिए दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरी सेवा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो सेवा करके आप भगवान का अपना हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो सेवा अपने हाथों से आप बाहर ये कर रहे हो, निकाल दे रहे हो अपने जीवन से। तो दूसरी सेवा देते वक्त मंदिर वाले, मंदिर के प्रतिनिधि और भगवान भी सोचेंगे कि अगर इसी मेंटेलिटी, इसी मानसिकता के साथ ये व्यक्ति अगर सेवा करना चाहता है तो किस तरीके से करूंगा, किस तरीके से मैं इसको कौन सी सेवा दूंगा करके। इसलिए देखिए, भक्त जब भी कभी मंदिर में आते हैं, भक्त जब भी कभी भक्ति में आते हैं, तो हर एक व्यक्ति शुद्ध बन के नहीं आता है। मंदिर में आ रहे भक्त है, ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? अजय ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक शुद्ध भक्त बने नहीं है, अनर्थ उनके अंदर भी है, जैसे आपके अंदर भी अनर्थ है। जब आप गलती करते हैं तब आपको लगता है कि बाकी भक्तों ने मुझे समझ लेना चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए, वैसे ही उस भक्त के साथ भी है कि उसको भी उसने भी अगर गलती की है तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में साथ देना चाहिए। दूसरे भक्तों की कमियां जो है उसको संभाल के उनको साथ में लेके चलना ही तो भक्ति है। मेरे मातृभाषा में एक बहुत सुंदर सा एक कहावत आती थी, मैंने बचपन से सुना था, एकमेका साह्य करो अवगे धरु सुपंथ। भक्ति का सुपंथ अगर किसी को भी पकड़ना है अपने जीवन में तो एक दूसरे को सहायता करनी पड़ेगी। मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है तो किसी के अंदर काम भावना ज्यादा है, तो किसी के अंदर अहंकार ज्यादा है, तो किसी के अंदर कुछ ज्यादा है, तो किसी के अंदर कुछ ज्यादा है। परंतु अगर हर एक व्यक्ति अपने को, नहीं ये तो ऐसा ही है, इसके साथ मैं सेवा नहीं करूंगा, उसके साथ मैं नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, उसके साथ वो मंदिर आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, ये होगा वो होगा, ये छोटी 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 चीजों को अगर हम लेके पकड़ेंगे ना, पकड़ के बैठेंगे ना, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसे लेट इट गो। भक्त ने एक बगुले की तरह रहना चाहिए। बगुला रहता है ना, सफेद कलर का ऐसा पंछी रहता है वो बगुला, और उसके लंबे लंबे पैर रहते हैं। वो जो अपना रिवर है, वो नदी जो है, नदी के अंदर वो शांति से बैठा रहेगा करके। और छोटी छोटी जितने भी ये आते हैं, मछलियां आती है, वो सारी की सारी मछलियां जो है उनको वो जाने देता है, लेकिन जैसे बड़ी मछली आता है वो पकड़ लेता है। वैसे ही भक्त ने भी उसी की तरह ना, ये छोटे मोटे जो चीजें रहती है ना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये डांटता है, ये अहंकारी है, ये इस तरीके से, ये सेवा प्रॉपर नहीं करता है, ये मेरी सेवा ये ले लेता है, इसका मैनेजमेंट नहीं अच्छा है। ये छोटी छोटी चीजों को हमें दुर्लक्षित कर देना चाहिए जीवन में हमेशा।
और जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है सेवा का बड़ी मछली के स्वरूप में, तो उसको तुरंत अपने जीवन में ले लेना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे हमने आज तक हमारे जीवन में देखा हुआ है, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारी सेवाओं में, केवल वो सेवा और ये विग्रहों की सेवा, वो डिपार्टमेंट की सेवा या मंदिर की सेवा को आहत केवल भक्तों के बीच के मनमुटाव के वजह से हुआ है, क्योंकि दो भक्तों की आपस में जमती नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर जगहों पे इतना सुंदर सुंदर प्रचार चलने लगा था, लेकिन दो भक्त जो है इनका आपस में जमा नहीं, वो हो गया कल्याण वहीं पे उस कम्युनिटी का, उस जगह का करके। तो हम लोगों को जीवन में हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे हर एक के आनंद, कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर सामने वाले के दोष हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए, मैं भी दूध का धुला नहीं हूं या मैं भी दूध की धुली नहीं हूं, मेरे अंदर भी वो सब कुछ है, वो सामने वाले को दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को कितना भी बड़ा 30 मार खा समझू या 30 मार खा मैं अपने आप को समझ रही हूँ, परंतु मेरे अंदर भी है। तो अगर दूसरा भक्त मुझे टॉलरेट कर पाता है, सहन कर पाता है, तो मैं क्यों ना सहन करूं दूसरों को करके। ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ झगड़ा करना, मनमुटाव करना, तीसरा जो है, किसी की निंदा या अवहेलना करना या अथवा क्रोधित होना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बराबर है। सामने सामने तो हम सबको अरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे है, दंडवत प्रणाम करेंगे हम सबके सामने जाके, अरे वांछा कल्पतरु प्रभु जी, वांछा कल्पतरु। और जैसे वो थोड़े आगे जाएंगे, पास में कोई माता जी प्रभु जी, अरे इनको पता है क्या, ये ऐसे ही लोग ये करके कभी कभार आते हैं, कभी सेवा में नहीं रहते, मैं देखती हूँ केवल फेस्टिवल के टाइम पे सामने सामने आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हो गया। आपने आज तक जो भक्ति की हुई थी, वो वैष्णव निंदा की वजह से आपने उसको शून्य बना दिया, आपने वैष्णव अपराध के पातकी बन चुके हैं। सबसे भयानक वैष्णव अपराध कोई है तो किसी वैष्णव की बुराई करना उसके पीठ पीछे, ये बहुत बुरी बात है, और इससे हम लोगों को हमेशा बचना चाहिए। कभी भी किसी भी वैष्णव की, अरे वैष्णव की निंदा क्या जी, कोई जो भक्त होता है, वो एक साधारण सी जो आ, चींटी रहती, बाहर से लेके ब्रह्मा जी तक का सबका आदर करता है, तो वैष्णव की निंदा क्या ही है। ऑफ कोर्स हम मैनेजमेंट में है, हमारे पास अथॉरिटी है कि अगर सामने वाला कुछ गलती कर रहा है तो उसको बराबर से बताना है या उसको रेक्टिफाई करना है। तो वो चीजों का हक अगर हमें हमारे अथॉरिटीज ने दिया हुआ है, हमारे मंदिर के प्रशासकों ने दिया हुआ है, तो वो हमें करना चाहिए। परंतु बहुत बार वो करते समय भी वैष्णव ने इस तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को बस डांट दिया, फटकार दिया, बोल दिया, बस, क्योंकि मेरा अथॉरिटी है इसलिए, ऐसा भी नहीं चलता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे शब्द किस तरीके से उसको कम से कम आहत करेंगे, उसको कम से कम दर्द पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, ये हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा। वैष्णव कभी भी किसी भी जीवात्मा को जानबूझ के आहत नहीं करता है, जानबूझ के तकलीफ नहीं देता है, जानबूझ के दुख नहीं देता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कभी नहीं देता है। ठीक है। फिर चौथा, दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार न बोले। तो इस पद्धति से हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि दूसरा का मन जानबूझ के आहत हो। ठीक है। अगर सपोज उदाहरणतः कल गोवर्धन पूजा है, और गोवर्धन पूजा के टाइम पे रक्षण कृष्ण दास का सेवा है कि वो गोवर्धन बना रहा है। सडनली एक हाथ कोई भक्त है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ही उदाहरण लूं किसी का, तो दधिभक्ष कृष्ण प्रभु है, और वो सेवा में आए, सेवा में आते 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 अचानक से उनसे कुछ गलती हो, तो मेरे पास दो उसका ये उसके साथ डील करने के लिए, एक तो मैं सडन, अरे दधिभक्ष कृष्ण प्रभु, आपको इतना पता नहीं है क्या, आप दीक्षित भक्त है,
आपको ये पता रहना चाहिए, वहां पे भी हाथ लगाया फिर यहाँ पे हाथ लगा रहे आप, इस ऐसे थोड़ी ना होता है करके आपको ये सब पता होना चाहिए। क्या है ये, कैसा है ये, कुछ पता नहीं है इन लोगों को, तुरंत में चालू हो। ये सही तरीका है? या फिर अगर उनसे गलती होने के बाद उल्टा करना चाहिए था मैंने, एक्चुअली मैं गलती करूं, लेकिन ठीक है चलो उदाहरण हो गया अभी, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है, तो उनसे गलती, अरे 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 प्रभु जी, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कैसा है ना प्रभु जी, आपने वहां पे हाथ लगाया ना, वो सारा ऑफर्ड वाला चीज था ना, और ये भगवान को अभी तक लगा नहीं है, भोग लगा है। तो वहां पे जब आप हाथ लगाते हैं उसके बाद वापस यहाँ पे हाथ लगाते नहीं है, तो ऐसा वो अच्छा नहीं माना जाता, वो दूषित हो जाता है करके, इस तरीके से बोलना। दोनों जगह पे मैंने क्या किया, उनको उनसे जो छोटी गलती हुई है उनको दिखाया कि प्रभु जी ये सही तरीका नहीं, कि पहला तरीका क्या था, बड़ा ही असंवेदनशील था, और दूसरा तरीका थोड़ा सा संवेदनशील। तो भक्त ने बोलते समय अपने वाणी को मधुर रखना चाहिए, अपने वाणी को कभी दूसरों से हम आहत ना हो इसी पद्धति से उस वाणी का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हम वैष्णव अपराध के पातकी हो जाएंगे, और फिर हमारा जितना भी भक्ति है, जितना भी हरि नाम में हम लोगों को रुचि उत्पन्न हो रही है, वो भी निकल जाएगी हमसे। तो केवल अपना हरिनाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसा मैकेनिकल जपा चलता रहेगा, एक मशीन की तरह हमारा जपा चलेगा। जैसे हम हमारे मंदिर में लगाते हैं, एक मशीन कॉर्नर में लगाते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर शिल प्रभुपाद का मंत्र चलता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी उससे मंत्र चल रहा है, ठीक है, परंतु मशीन बैक टू गॉडेड नहीं जाने वाली, भगवत धाम नहीं जाने वाली है करके, तो मशीन है। तो इसीलिए वो हृदय से जपा आने के लिए हमें भक्तों का अपराध नहीं करना। पांचाली कृष्ण माता जी, आपका कुछ तो सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है, आपका प्रभु हाथ। जी सुनिए ना प्रभु जी, मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, बार बार कैमरा भी हो जा रहा है, सॉरी प्रभु जी, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, है। हाँ। कोई बात नहीं। अब मैं एक्चुअली केवल यह हमारा जो डिस्प्ले है ना वही मैं देख रहा हूँ, मुझे भक्तगण नहीं दिखाई दे रहे, हाँ मुझे हाँ केवल एक कॉर्नर में मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ, और ये हाँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वही दिखाई दे रहा है, तो ठीक कोई है प्रभु जी, कुछ होगा ना तो कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम ये मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कैमरा भी ओपन हो जा रहा है, ऐसा सब हो रहा है थोड़ा। ठीक है ठीक है। चलेगा। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, फिर उसके बाद पांचवा, दूसरों की स्तुति न करे, मतलब अरे भक्तों की स्तुति कैसे नहीं करनी चाहिए करके हम लोगों को, अजय भक्तों की स्तुति हमें करनी चाहिए हमेशा, कोई इशू नहीं है उसमें भक्तों की स्थिति स्तुति करने के में करके, परंतु भगवान के सामने भक्तों की स्तुति हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने केवल भगवान की स्तुति होती है, भगवान के सामने अन्य किसी वैष्णव की स्तुति नहीं होती है। और शिल प्रभुपाद, कल शिल प्रभुपाद का तिरुभाव दिन है, तो शिल प्रभुपाद आश्चर्य गणों की कर सकते हैं, परंतु बाकी के जो भी वैष्णव है, अरे प्रभु जी आप तो महान है, तो भगवान तो आप ही की तरह देख रहे हैं, देखो प्रभु जी रास बिहारी के दिल में आपके लिए कितना प्रेम है, और ये सब चीजें रास बिहारी के हृदय में दूसरे भक्त के प्रति कितना प्रेम है वो देखने के लिए हम इतने महान नहीं हुए कि रास बिहारी के हृदय के अंदर झांक के देख रहे हैं आप क्या कितना प्रेम है करके। तो ये जो एकदम ऐसा हम ऐसा फ्लॉवरी और एकदम उड़न छू वाला भाषा बोलते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए हमें भक्ति में करके, ठीक है। अरे रासबिहारी तो केवल आप ही के प्रभु जी, देखो मैं तो बोलती हूँ रासबिहारी रासबिहारी, तो कुछ भक्तों के अंदर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है करके, परंतु हमारे आचार्य गणों ने भी उनका एक्सप्रेसिव और उनका प्रेम ऐसा दिखाया नहीं कभी कि एकदम आगे जाके ओ श्यामा ओ श्याम ओ कृष्णा वगैरह, नहीं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बहुत प्रात्यक्षिक दृष्टि से अपने इमोशंस को अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हुआ है। तो किसी भी दूसरे भक्त का स्तुति भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। जब अर्च विग्रह का दर्शन खुला है उस समय भी केवल अगर श्रीमद् भागवत क्लास के बाद या फिर आरती के बाद ये सब चीजों के बाद हम लोगों को वैष्णवों के बीच में, हाँ
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, माया दास प्रभु की जय, माया देवी दासी की जय, कृष्णदास की जय, राधा देवी दासी की जय। नहीं, भगवान के सामने केवल भगवान का जय जयकार होता है, बाकी अन्य किसी का जय जयकार नहीं होता। हमारे यहाँ पे कीर्तन हो गया, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बस उसके बाद ये प्रभु जी की जय, कीर्तन वाले प्रभु जी की जय, कीर्तन में गाने वाले की जय, कीर्तन में नाचने वाले की जय। स्टॉप इट। ये हम भगवान के विग्रहों के प्रति क्या कर रहे हैं? अपराध करते हैं। हमें कहाँ पे एक्सट्रसी और अष्ट सात्विक विकार दिखाने चाहिए और कहाँ पे नहीं, ये भी हमें सदाचार से देखना चाहिए करके। हमेशा दूसरों की कभी स्तुति या जय जयकार हमें भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। देवताओं की निंदा ना करें, किसी भी देवताओं की, मतलब स्वर्ग के देवी देवता जो इंद्र चंद्र वरुण वायु गणेश कार्तिकीय, इनकी भगवान के सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, भागवत क्लास देते समय देवता और भगवान, इनके बीच में अंतर बताना, इनमें फर्क बताना, ये अलग चीज है। और देवताओं की निंदा करना, हाँ ये शिव जी ऐसे है, ये इंद्र ऐसे है, ये गणपति ऐसे है, नहीं। अरे ये देवताओं की पूजा करने वाला, ये तो नरक जाएगा, ये ऐसा करेगा, ये नहीं करना चाहिए। ये अच्छा शोभा नहीं देता है भक्तों को बिल्कुल भी। ठीक है, मजाक न करे अथवा व्यर्थ की बातें न करे। भगवान के सामने, प्रजल्प अर्च विग्रहों के सामने, शिल प्रभुपाद के सामने या वरिष्ठ वैष्णवों के सामने भी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, है करके जोर से हंसो। ठीक है, व्यर्थ की बातें करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, समाज कारण की बातें करना, अन्य भक्तों की कमतरताओं की बातें करना, उनके फॉल्ट्स की बातें करना, उनसे हुई गलतियों की बातें करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। असत्य वचन न बोले, भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विग्रहों के सामने, शिल प्रभुपाद के सामने, अग्नि के सामने कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। टिप्पणी, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है। कि कोई नए भक्त आए हुए हैं, नया व्यक्ति आया हुआ है और ऑल्टर ओपन है, तो जैसे ही उनसे अगर कोई बात करने जाता है, प्रभु जी कहाँ से आए, कैसे आए, तो तुरंत सामने ऑल्टर ओपन है ना, बातें क्यों कर रहे हैं? तो गलती उसकी नहीं है, गलती आप जो बोल रहे हैं ना उसकी, ऑल्टर ओपन है ना, आपकी गलती है। पहले तो आप असंवेदनशील हैं, दूसरा वो व्यक्ति उन लोगों को पूछने गया, वो अतिथि है आपके मंदिर में, वो आपको पूछने के लिए गया है कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, मंदिर कैसे पता चला, आइए हमारा ये है वो है करके, तो वो प्रचार कर रहा है करके। तो उसको लेकिन हाँ मैं सीनियर हूं, मैं बताऊंगा कि एटिकेट क्या होते हैं, सदाचार क्या होता है, नहीं, सदाचार का पालन आपने नहीं किया, क्योंकि वो तो अपना कार्य कर रहा है, अतिथि का सम्मान कर रहा है। और अतिथि ने सम्मान करने वाले व्यक्ति ने भी ये देखना चाहिए कि जब मंदिर में बहुत सारे, जैसे अपना गोरेगांव का छोटा सा टेम्पल हॉल है, तो यहाँ पे अगर कोई जप कर रहा है तो ज्यादा जोर से बात कर रहा है, हा, अरे प्रभु जी मेरा तो वहां पे भी ये है, ऐसा है वैसा है, जोर जोर से बातें करने की वजह से अगर वो व्यक्ति जो भक्त सामने बैठ के जप कर रहा है, उसका जप अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है करके हमें छोटे आवाज में, कम आवाज में भक्तों से बात करनी चाहिए, या फिर अच्छा थोड़ी देर केवल बात करके शांत हो जाना चाहिए, ताकि बाकी भक्तों को भी कभी भी तकलीफ ना हो। ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर करनी चाहिए, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी ये चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, 1 मिनट।
मैं देखता हूँ। मैंने सबका म्यूट जो है वो फिलहाल तो बंद करके रखा हुआ है, तो मुझे वो फैसिलिटी ओपन करनी पड़ेगी आप सभी भक्तों के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो आपको, आपके यहाँ पे हाथ ऊपर करने का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न है तो इसके ऊपर। ठीक है। हरे कृष्ण। वस्त्र एवं वेशभूषा, मंदिर में अगर हम आते, विशेषता हम वर्च विग्रहों के सामने फेस्टिवल में या सेवा में विशेषता हम आते हैं मंदिर में, तो उस समय हमें किस पद्धति की वेशभूषा करनी चाहिए। और ये केवल ऐसा ही नहीं कि केवल डीटी से है तभी हम सेवा में जाएंगे तो ही हम करेंगे, नहीं। हम अगर पहले से ही इसकी आदत डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। भले हमारे इस्कॉन गोरेगांव मंदिर में अभी तक विग्रह नहीं है, भगवान की इच्छा हुई तो बहुत जल्द आएंगे। परंतु अभी भी अगर हम कुछ सेवाओं में आते हैं, कोई भी छोटी सेवा जो विग्रहों से रिलेटेड भी ना रहेगी, तो भी हमें अगर फेस्टिवल की सेवा दी है, तो उस समय भी अगर हम पूर्णतः वैष्णव वस्त्रों में आते हैं, तो जो नए लोग भी आते हैं ना, तिलक लगाया हुआ है, प्रभु जी ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने भी धोती कुर्ता पहना हुआ है, माता जी लोगों ने साड़ी पहन के सुंदर सा तिलक लगाया हुआ है, तो जो नए लोग आते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ये मंदिर में कितना अच्छा लगता है। इस मंदिर में ऐसा लगता है जैसे हम सतयुग में आए, कि सभी लोग कितने सुंदर से अपने आप को ये करके आए, सज सवर के आए हुए हैं करके। तो चाहे आप छोटे 10 साल के 15 साल के प्रभु क्यों ना हो, या आप 10-15 साल की माता क्यों ना हो, परंतु आप तिलक लगा के जब हमारे वैदिक वस्त्र पहन के आते हैं ना, वो सामने वाले के मन में आपके प्रति आदर भी देता है, और बाकी नए आने वाले भक्तों को भी मंदिर में आने के बाद अच्छा लगता है। लेकिन मंदिर में भी वही लोग दिखते हैं, जीन्स पैंट एंड टी शर्ट्स में ही दिख रहे हैं, वैसे ही अलग अलग हेयर स्टाइल में दिखते, तो उनको लगता है यार वो बाहर भी सेम अंदर भी सेम है, कुछ ऐसा वो आया नहीं अंदर से, मतलब वो फ्रिक्वेंसी नहीं आई। लोग बोलते हैं वो सुकून नहीं मिला, वो माहौल वैसा नहीं था। तो मंदिर में मंदिर का माहौल बनाना, ये विग्रहों का और मंदिर में रहने वाले लोगों का केवल ड्यूटी नहीं है, उनका केवल दायित्व नहीं है। मंदिर में आने वाले, सेवा करने वाले, दर्शन करने आने वाले हर एक भक्त जो है, उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो मंदिर में उस पद्धति के एटमॉस्फियर को, उस पद्धति के माहौल को बनाए। तो वेशभूषा कैसे होनी चाहिए? भक्तों की वेशभूषा सदैव साधी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। अबे मैंने टाइट जींस पहनी है, टी शर्ट पहना है, वो भी एकदम यहाँ पे टाइट है, तिलक का नाम नहीं है मेरा, और ऐसे में मंदिर में आया हूं, तो कितने लोगों को मुझे देख के कृष्ण का स्मरण होने वाला है। कभी मैं नाइट पैंट पहन के आ गया, कभी मैं हाफ पैंट पहन के आ गया करके, तो भगवान का स्मरण किसी को नहीं होने वाला है। हम एक साधारण से लोग लगेंगे और वो माहौल भी नहीं बनेगा, वो उस पद्धति का ऊर्जा भी नहीं आएगा मंदिर में से हमें। तो इसलिए मंदिर में हम सेवा के लिए, दर्शन के लिए, आरती के लिए जब आते हैं, तब हमें बहुत अच्छा, साधा, सुंदर, स्वच्छ ऐसा वेशभूषा कराना चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारी कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुषों को धोती एवं कुर्ता पहनना चाहिए। स्त्रियों को साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सर ढककर रखे। देखिए, हमारे मंदिर में भी रविवार के प्रतिभूत सेवा में आ रहे हैं, प्रोग्राम में आ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती में आ रहे हैं, तो प्रभु जी ने अगर धोती कुर्ता पहना है तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी सेवा करने में अच्छा लगता है वो करके। नहीं तो हम पैंट शर्ट में आ रहे और आरती कर रहे, तो वो अच्छा लोगों को भी लगेगा ये कौन सा मंदिर है कि पैंट शर्ट में दो ये करते हैं। क्योंकि साधारण सा मंदिर भी देखा तो भी उसमें पुजारी जो जाता है हमेशा धोती कुर्ता में रहता है वहां पे। स्त्रियों ने हमेशा साड़ी पहननी चाहिए, और अगर वरिष्ठ वैष्णव है और बाकी के पुरुष लोग हैं तो अपना सर ढकना चाहिए।
सर ढकना मतलब ये नम्रता का लक्षण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं ना, ऐसे चैन में जकड़ा हुआ इतने सारे नियम हमें क्यों चाहिए, हमें फ्री जीवन चाहिए करके, जी नहीं। फ्री व्यक्ति विचारों से होना चाहिए, फ्री व्यक्ति अनर्थों से होना चाहिए। लेकिन ये सारी जो चीजें हमें दी हुई है, यह हमारा वैदिक ट्रेडिशन है, और आपने ट्रेडिशन को हमें कभी भी सलाह के नहीं समझना चाहिए, नहीं तो एक एक करके निकल जाएगा सब कुछ। नहीं, ये नहीं करेंगे हम, ये ऐसा हमारे लिए क्यों चाहिए, ये ऐसा हमारे लिए क्यों, हमें पकड़ के क्यों रखा है, हमारे नियम कायदे कानून। आजकल के जीवन में फ्री, लिबर्टी, लिबरेशन मतलब क्या, मैं किसी कायदे कानून नियम बंधनों को मानूंगी नहीं या मानूंगा नहीं, तभी मैं अपने आप को समझूंगा कि आई एम फ्री। नहीं, नियम कायदे कानून को न मानने वाले लोग जो होते हैं, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली, ये सब कुछ होते हैं जिनके जीवन में, इनके समाज में कोई कायदे कानून नहीं रहते। बट जब भी कभी कोई भी व्यक्ति, पुरुष धोती कुर्ता में आता है, तो उसके प्रति आदर बढ़ता है। कोई भी स्त्री अगर साड़ी पहन के आती है, विशेषता वो अगर अपना सर ढक के भगवान का सेवा करती है, तो उनके प्रति जो आदर दूसरों के मन में आता है ना, वो सही में एक सराहनीय होता है। वो माता का, वो प्रभु का अपने वैदिक संस्कृति के प्रति लगाव आता है। और हमारे सारे आचार्यों ने ये किया हुआ है। हम केवल हमारे आचार्यों ने दिए हुए नियम कायदे कानून का पालन कर रहे हैं करके। अगर इसमें अगर हम अपने आप को रिबेलियस मानते हैं, अगर इसमें हम अपने आप को माने कि नहीं ये हम नहीं मानेंगे करके, इसका मतलब हम हमारे आचार्यों का विरोध करते हैं करके। हमारे आचार्यों को क्या लगता है, वो हमारे आचार्य इतने क्या बोलते हैं उसे, कठोर है कि हमें सलाखों में बांध के रखेंगे करके। अगर उनको हमें सलाखों में बांध के रखना था तो कभी कृष्ण भक्ति हमें देते नहीं ना वो। तो ये अगर उन्होंने हमें नियम दिए हैं, इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कार्य है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक कारण है, तभी तो ये सब कुछ दिया है। तो मुझे आशा है जब गोवर्धन पूजा में जितने भी प्रभु जी लोग आएंगे, विशेषता जो अपने आप को भक्त समझते हैं, माला करते हैं, कंठी पहनते हैं, छोटे से लेके बड़े सारे प्रभु जी धोती और कुर्ता में आएंगे। और धोती कुर्ता कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, 24 घंटा पहन के रखते हैं हम लोग, कभी कुछ नहीं लगता है हम लोगों को। और सभी की सभी माताएं जो हमारे गोवर्धन पूजा में आने वाली है, जो अपने आप को भक्त समझती है, वो सभी के सभी साड़ियां पहन के आएंगे। नहीं प्रभु जी बहुत ये होता है, ऐसा होता है, संभालना मुश्किल होता है, आज ट्राई करके देखिए। हमारे इवन मेरी माँ, मुझे पता है, वो पूरे जिंदगी भर वो साड़ी में ही रही थी, उनको कभी किसी चीज का तकलीफ नहीं हुआ। साड़ी में वो सारा काम करती थी, वो भागने का काम करती है। ठीक है। तो हम ही हमारे अगर वैष्णव ट्रेडिशन, वैष्णव संस्कृति को पालन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल ये चीज है, तो वैसे तो कंफर्टेबल मीट ईटिंग करना, गैम्बलिंग करना, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स भी बहुत कंफर्टेबल है भौतिक जगत में। तो कंफर्ट के हिसाब से तो हमें सब कुछ चालू कर देना चाहिए। परंतु आचार्य गण अगर हमें बोलते हैं और हमें अगर रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें इन चीजों का पालन करना चाहिए, हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। कभी भी प्रभु जी लोग पैंट शर्ट में आके सेवा करके देखिए, और बाद में कभी धोती कुर्ता में आके सेवा करके देखिए, आपको अपनी चेतना में फर्क दिखाई देगा कि कौन से टाइम पे आपको सेवा करते वक्त अच्छा लगा है। वैसे ही माताओं के प्रति भी देखिए, कभी आप पंजाबी ड्रेस और जींस पैंट में आके सेवा करके देखिए, और कभी आप साड़ी में आके सत्संग अटेंड करके देखिए, आपको दोनों में फर्क दिखाई देगा। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य, मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने, अन्यथा मंदिर आते समय अगर हम यही वस्त्र परिधान करें तो बहुत अच्छा है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए, है ना। जींस पैंट पहन के आए, वो अपने थाइज के ऊपर फटा हुआ है, नीचे पैर के पास फटा हुआ है, एक काला है एक पीला है, एक कपड़ा इतना लंबा पहना हुआ है, दूसरा आधा ही फटा हुआ है करके,
तो इस पद्धति का जो आधुनिक फैशन बोलते हैं ना, वेशभूषा आधुनिक जो है ना, बड़ी अजीबोगरीब है, जो बनाने वाले को भी नहीं समझ में आती है। तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए भगवान के सामने। अच्छा, दर्शनार्थी लोग हैं जिनको पता नहीं है वो पहने, वो ठीक है, परंतु वैष्णवों ने वैष्णव पद्धति से ही वेशभूषा करनी चाहिए, तभी तो हम वैष्णव कहलवाएंगे ना एक दूसरे को। बराबर है। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फव्वारे एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करे। केवल भगवान को सुगंधित तेल जो हम सुबह लगा दिखाते हैं, अर्पण करते, वो हमारे हाथ पे हम लगाते हैं, तो भगवान का महाप्रसाद समझ के उसका हम ये कर सकते हैं। अन्यथा भक्तों ने किसी भी पद्धति का सुगंधित तेल या इत्र लगाना नहीं चाहिए। मंदिर में रहे अथवा मंदिर के बाहर, वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी कि मंदिर में एकदम धोती कुर्ता पहन लिया, बाहर जाते एकदम टिप टॉप 2025 जेंजी की तरह कपड़ा पहन लिया, तो लोग उसका भी मजाक बनाते हैं। अरे प्रभु जी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? वैष्णव में वैष्णविज्म का पालन करते हैं, हमने कुछ गलती किया है क्या? नहीं, ये तपस्या है। क्योंकि वैष्णव बनना मतलब हम भगवान और इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी मन की तपस्या है, ये शरीर की तपस्या नहीं है, ये बुद्धि की तपस्या नहीं है, ये मन की तपस्या है, और उसको हमें करना चाहिए। क्योंकि वैष्णव बन के हमने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा दायित्व हमारे कंधों के ऊपर लिया है। तो उस दायित्व का तो पालन करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, नहीं हो सकता। आप भौतिक जो आपका जीवन है उसमें भी आपको एकदम मजा मस्ती करना है, और फिर उसके बाद मंदिर में आके एकदम हरे कृष्णा भी करना नहीं होगा। भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वो मानसिक, बौद्धिक या शारीरिक रहे, और आध्यात्मिक प्रगति, ये दोनों साथ में नहीं चलती है। एक तो आपको भौतिक आसक्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को आपके जीवन में पकड़ना पड़ेगा, या फिर आपको आपके जीवन में अ, ये करना पड़ेगा, अ, आध्यात्मिक प्रगति को पकड़ना पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं चल सकता है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषता मंदिर के प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र न पहने। विशेषता वैसे तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ये नियम है, कि ऐसा नहीं कि हर एक कोई पालन कर ही पाता है या करता ही है करके, परंतु अगर सुबह हम स्नान करते हैं तो फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, और उसके बाद अगर आप शाम को 4 बजे के समय वगैरह स्नान करते तब भी आपने आपके जो वस्त्र है वो फ्रेश पहनने चाहिए। जब आप विग्रहों की सेवा के लिए जा रहे हैं तब तो आपको 100% आपका जो फ्रेश कपड़ा है वो पहनना ही चाहिए, परंतु उसके अलावा भी रेगुलर डेज में भी ऐसा होता है। तो आपको, मैं जब अमेरिका में था उस समय कपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वॉशिंग मशीन रहती थी वहां पे हमेशा। तो जितनी बार मैं स्नान के लिए जाता था, मैं उतनी बार फ्रेश कपड़े पहनता था हमेशा, अंतर्वस्त्र बहिर्वस्त्र सारे फ्रेश पहन लेते थे करके। बहुत सारे भक्त ऐसे करते हैं, और वो आपको बहुत अच्छा दे ये देगा, आपको अंदर से भी बहुत सात्विक भाव प्रकट होंगे, आपकी स्वच्छता। वैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, परंतु श्रील प्रभुपाद बोले क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर कोई व्यक्ति क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है, तो ही समझ लेना कि उसके अंदर गॉडलीनेस, देवत्व भी है उस व्यक्ति के अंदर, ये समझ लेना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करने वाले निम्नलिखित बातों के प्रति भक्त को बहुत अत्यंत जागृत होना चाहिए। तो कुलीन ग्राम के भक्त साल में एक बार जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती थी, तब पुरी आते थे, और तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते थे और उस समय उनके साथ वक्त बिताते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो
तो वो जो है कुलीन ग्राम के भक्त हर साल आके एक ही प्रश्न पूछते थे। पहला प्रश्न ये वो की प्रश्न था कि वैष्णव किसे कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले साल उनको उत्तर दिया कि जो कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार हरि का नाम ले लेता है वो वैष्णव कहलाता है। फिर दूसरे साल जब यही प्रश्न पूछा तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो कोई भी व्यक्ति बारंबार सततम कीर्तयन्तु माम करता है, ठीक है, वो व्यक्ति भगवान का भक्त कहलाता है। और तीसरे साल जब उन्होंने फिर से वो प्रश्न पूछा तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल उसको देखने मात्र से वैष्णवों का वो उस व्यक्ति को देखने मात्र से भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है दूसरों को, वो व्यक्ति वैष्णव कहलाता है। तो यही है वैष्णव का अर्थ ऐसा है जिसे देखने मात्र से सामने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए वो व्यक्ति का वैष्णव कहलवाता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हुआ है। तो उसके बाद आगे तिलक कैसे लगाना चाहिए इसकी विधि दी गई हुई है। और बाद में उसके बाद वस्त्र आभूषण वगैरह के साथ आगे आगे हम जाएंगे। केश कैसे रहनी चाहिए, शिखा कैसे रहनी चाहिए, कंठी, दाढ़ी, मूछे, ये सब कुछ हम कैसे देखते हैं बड़ा प्रैक्टिकली हमें समझाया गया है करके। तो अगली बार जो है हम तिलक कैसे लगाते हैं, बाल कैसे रखना चाहिए, माताओं को बाल कैसे रखने चाहिए, प्रभुओं को बाल कैसे रखने चाहिए, शिखा अगर प्रभु जी लोगों ने रखी हुई है तो शिखा किस पद्धति से रहनी चाहिए अपने, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है?